हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ सीएसआई नेट दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 पेपर के बारे में। ये एक जनरल डिस्कशन होने वाला है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मतलब अलग रह सकते हैं, क्योंकि आज का जो भी डिस्कशन है वो मैं स्टूडेंट के रिव्यू के बेसिस पे कर रही हूँ। मतलब मैंने जो है टेलीग्राम पे, टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम पे, जहाँ पे लगभग 20,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो इस बार स्पेशली जो बच्चे दिसंबर 2023 में अपीयर हुए थे, उनके लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था। उस पोल के बेसिस पे जो है मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन से कुछ रिजल्ट रखने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हाँ, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं फिलहाल में जिन्होंने रिस्पॉन्स देना जरूरी समझा, तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का क्या मानना है। मतलब स्टूडेंट जो है अपना खुद का आंकलन, खुद का जो स्टेटस है वो कहाँ पे रख रहे हैं, कि उनको पेपर का लेवल कैसा लगा, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो ये शिफ्ट 1 के लिए एक पोल क्रिएट किया गया था, जिसपे कि मैंने पूछा था स्टूडेंट से कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द लेवल ऑफ सीएसआई नेट दिसंबर 2023 पेपर। ठीक है, दिसंबर 2023 पेपर का लेवल कैसा लगा। मुझे जो स्टूडेंट की रेटिंग मिली वो थी 2627। मतलब यहाँ पे 2,500 से ज्यादा बच्चों ने अपना इनपुट दिया है कि उनको कैसा लगा। तो लगभग 2,627 बच्चों का जो वोट आया है, उसमें 394 स्टूडेंट्स यानी 15% स्टूडेंट को पेपर का लेवल जो है डिफिकल्ट लगा। उनको लगा पेपर काफी टफ आया था। 9% का मानना है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 228 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 2627 स्टूडेंट्स। उनका ये कहना है कि पेपर का लेवल उनको इजी लगा। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये वाले बच्चों का मार्क्स स्कोर जो है वो आए इस बार के सीएसआई नेट एग्जाम में, क्योंकि अगर बच्चे को पेपर का लेवल काफी इजी लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को इजी या टफ इस बेसिस पे कहते हो जिस बेसिस पे आप खुद का परफॉर्मेंस वहां पे दे रहे होते हो। मॉडरेट जो है 42% स्टूडेंट को लगा, लगभग 1,103 बच्चों को लगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट है, यानी जिसे हम एवरेज कहते हैं। मोरलेस हर साल जो है हम पेपर का जो लेवल देखते हैं वो मॉडरेट के बीच में ही होता है। लगभग 10% स्टूडेंट्स को लगा कि पेपर का जो भी लेवल है वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसा डिफिकल्ट लेवल था, इजी लेवल था, मॉडरेट था। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इसमें वो स्टूडेंट आए हों जिन्होंने फिलहाल ही में प्रिपरेशन किया हो, या ऐसे भी स्टूडेंट हो सकता है जो लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहा हो और उसका ऐसा सैचुरेशन लेवल आ चुका है जिससे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। 21% स्टूडेंट्स यानी 550 स्टूडेंट्स को लगा कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट एंड एवरेज लेवल का मिक्सचर था। 3% स्टूडेंट्स का कहना है, जो कि होता है टोटल 93 स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि पेपर का जो लेवल था वो एवरेज और इजी का मिक्सचर था। एंड चांसेस है कि ऐसे वाले बच्चों को भी जो पेपर का लेवल है, मतलब पेपर के जो मार्क्स उनको मिलेंगे वो भी मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो पहला मैक्सिमम स्कोर इस लेवल के स्टूडेंट्स का हो सकता है, दूसरा इस लेवल के स्टूडेंट्स का हो सकता है, बाकी फॉलो अप होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इस वोटिंग के बेसिस पे, क्योंकि मैंने पेपर अभी देखा नहीं है, मैं अपना फाइनल प्रेडिक्शन कि इस पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, ये सब चीजें मैं तब आपको डिफाइन कर पाऊंगी जब सीएसआर पेपर रिलीज करेगा, यानी स्पेशली जब आपके रिस्पॉन्स शीट आएंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हम पेपर सामने से देख सकते हैं। इसलिए ये सब चीजें मेरे थ्रू नहीं है, ये सब चीजें मैं आपको बता पा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द फीडबैक जो कि मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से मिला है। दूसरा, अगर देखा जाए मतलब एक ओवरऑल लेवल पे कहा जाए, तो मुझे भी यही मतलब इस वोटिंग के बेसिस पे कि हम ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था हर बार की तरह। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है न्यू क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, जो मुझे बच्चों से फीडबैक मिला, न्यू क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स भी टारगेट किए गए थे हमेशा की तरह, जैसे कि हर साल जो है लगभग चांसेस होते हैं कि 10% जो पेपर का ओवरऑल कवरेज होता है वो न्यू टॉपिक्स पे बेस्ड हो सकता है, 10 से 8% इस तरीके से वैरी कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बच्चों का कहना था कि मॉल बायो, इसमें मैं जानती नहीं हूँ कि कितनी सच्चाई है, मॉल बायो प्लस टेक्निक से क्वेश्चन ज्यादा थे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, डेव बायो से क्वेश्चंस ट्रिकी आए थे, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा पेपर देखा नहीं है हमने, तो अभी हम बता नहीं सकते हैं ओवरऑल की रियलिटी में क्या ओवरऑल स्टेटस था। ये कहना है कि बी सेक्शन अच्छा था। ठीक है, बी सेक्शन बच्चों का कहना है कि अच्छा था, और सी सेक्शन जो है वो ट्रिकी था अगेन। आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इतने बच्चों के जो रिव्यू है उसके थ्रू बात हुई है। ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि आपने जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो, क्योंकि आप मेरे इस चैनल में कनेक्टेड ना हो, तो आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में।
और दूसरा अगर देखा जाए तो यस, मिक्सिंग बहुत ज्यादा थी, यानी यूनिट की जो मिक्सिंग है उससे कंसेप्ट मिक्सिंग करके क्वेश्चंस काफी बने थे। यानी एक सिंपल भाषा में कहूं तो शायद अब ये कहना गलत होगा कि आपको कितने यूनिट टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाली चीज आ रही है ना कि यूनिट 1 को मिक्स कर दिया जा रहा है यूनिट 3 के साथ, फिर एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है, यूनिट 13 को मिक्स करके फिर यूनिट 2 के साथ क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। अगर ये चीज चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको 1 से लेके 13 यूनिट पूरे ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इन यूनिट में से वो मार्क्स जो है आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं जो आपका क्वालिफिकेशन तय कर पाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम वैसे ही 10 से 11 यूनिट बच्चों को कहते थे कि कोई भी आप 2 यूनिट लीव करके बाकी 11 यूनिट प्रिपेयर कर लीजिए, बट जिस तरीके से यूनिट मिक्स हो रही हैं हो सकता है कि अगला जो CSI नेट है उसमें हमें पूरे 13 के 13 यूनिट प्रिपेयर करने पड़े, ताकि हम इन सभी एरिया में से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से अपने लिए सेफ साइड मार्क्स हम स्कोर कर सके। तो ये था शिफ्ट 1 के बारे में, जो कि एक रेटिंग बेस्ड पे जो है मैंने एक डिस्कशन किया है। शिफ्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। शिफ्ट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, यहाँ पे लगभग जो हमको वोटिंग मिली है वो मिली है मोर और लेस सेम ही है, 2797, यानी लगभग हम 2800 ले लेते हैं, 2800 स्टूडेंट की ओवरऑल हमको वोटिंग मिली है, जिसमें से 8% स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर इजी होगा, यानी 229 स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर इजी होगा। एंड अगेन चांसेस है कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम स्कोरिंग वाले होंगे, यानी इस कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट 17% स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर डिफिकल्ट था, जो कि होता है 470 स्टूडेंट आउट ऑफ 2800। 35% स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, यानी लगभग 990 स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर जो है मॉडरेट यानी एवरेज लेवल का आया था। 23% स्टूडेंट्स को लगा है कि पेपर का जो लेवल है वो बिटवीन डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। ऐसा बोलने वाले टोटल 637 स्टूडेंट्स हैं, 634 स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को पेपर का लेवल जो है मॉडरेट टू इजी लगा, जो कि थे टोटल 4%, यानी 112 स्टूडेंट्स को ऐसा लगा है। और अगेन यहाँ भी जो है 13% स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाए कि पेपर का लेवल कैसा था, यानी 368 स्टूडेंट जो है प्रॉपर ढंग से डिसाइड नहीं कर पाए। अब अगर मैं इसको भी देखती हूँ तो 35 एंड 23 अगर इसको लिया जाता है तो लगभग जो है यहाँ भी मोर और लेस मोर देन 50 हो जाता है, राइट। तो मतलब कि हम यहाँ पे भी अगर एक रफ डिक्लेरेशन करते हैं तो यहाँ भी हमें पेपर का लेवल मॉडरेट ही मिल रहा है, लेकिन ये वोटिंग बेस्ड है, मतलब इस वोटिंग के बेसिस पे चल रही है। पेपर को जब हम रियल में देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ क्या ओवरऑल लेवल था। अगेन ये इसमें भी इसमें कहना है उनका कि जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी एक्सपेक्टेड एरिया से भी क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, यानी एक्सपेक्टेड टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और मतलब एज सच मतलब जितना डिटेल में मुझे शिफ्ट 1 वालों ने मतलब अपना रिव्यू दिया उतने डिटेल मुझे भी शिफ्ट 2 वालों ने इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिया। कुछ बच्चों का कहना है, ये मैं जानती नहीं हूँ कितनी श्योरिटी है, कि एनिमल फिजियोलॉजी काफी पूछी गई थी। अब इसमें कितनी श्योरिटी है वो शिफ्ट 2 वाले मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी क्या ज्यादा पूछी गई थी। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस काफी थे, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे क्वेश्चंस थे। ओके, और दूसरा ये कहना था उनका कि जो ऑप्शन सिलेक्शन है उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, मतलब उनका कहना है कि क्वेश्चंस पढ़ने पे लग रहा था ये मुझे आता है, ऑप्शन देखते ही लग रहा था कि नहीं आता है, इस टाइप का। तो वो तब होता है जब ऑफ कोर्स क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ लेवल पे पूछा जाता है। अगेन यहाँ भी न्यू टॉपिक के क्वेश्चन बने थे और न्यू टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, तो ये अभी फिलहाल में मतलब एक आप कह सकते हो एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं कि दिस वाज द ओवरऑल लेवल। तो ये था शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 1 का एक डिस्कशन, जनरल डिस्कशन की जो भी हमारे पास वोटिंग आई है बच्चों की उसके अकॉर्डिंग क्या लगा। मुझे बहुत जानकर खुशी होगी अगर कोई भी आप में से ऐसा बच्चा है जो कि इन डेप्थ जिसने थोड़ी लेवल पे स्टडी की हो, यानी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, आप इससे भी अगर बेटर मुझे रिव्यू दे पाए तो इट विल बी ग्रेट, लाइक यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। और आपके पास कोई और भी सजेशन हो रिगार्डिंग दी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे जानकर खुशी होगी। ओके, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन की क्या लगा पेपर का लेवल बच्चों को और आपके सामने क्या क्या रिजल्ट हमने रखे हैं। तो हमारे पास लगभग शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों से ही मिलाकर जो है लगभग यहाँ पे 5000 से ऊपर बच्चों का जो है आपके सामने मैंने एक रिव्यू रखा है कि उनको ऐसा मतलब उनको कैसा लगा पेपर का लेवल। ठीक है, ओके। इसके अलावा गाइज अगर आप मेरे और मेरी टीम के साथ CSI नेट जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म है विदमी, ठीक है,
वेदमी पे जो है अभी 2024 जो कि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर 2024 पे जो है हम 24% का डिस्काउंट ऑफर रन कर रहे हैं, जो कि सारे ही कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज वेदमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उन सारे कोर्सेज पे जो है 25% का डिस्काउंट चल रहा है। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 3rd Jan, यानी ये जो ऑफर ही एक्सपायर हो जाएगा ऑन 3rd Jan 2024। आपको यूज करना है कोड WED24 फॉर गेटिंग द 24% डिस्काउंट। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है किसी के भी रिगार्डिंग, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे फोन नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। या फिर आप वेबसाइट www.wedme.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर info@wedme.com पे जो है आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं या आपके जान पहचान वाले कोई ऐसे हैं जो कि हमारे साथ जुड़ के अपने जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो 8th Jan 2024 से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनगोइंग है। काफी बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैम 20% का डिस्काउंट ऑफर वापस लेके चले आइए। तो देखिए 20% तो नहीं, 24%, यानी उससे भी ज्यादा का डिस्काउंट ऑफर आपके लिए हम न्यू ईयर के ओकेजन पे जो है लेकर आए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी फिलहाल में हमारे गेट 2024 का भी कोर्स रनिंग है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी नीड है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये जो पेपर डिस्कशन है ये आपको एक रफ आइडिया देगा, और आपके पास भी कोई नए सजेशन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।